गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका LECT AK ग्रोवर चैनल में। आज हम जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। इन दिस लेसन खुशवंत सिंह describes about his old grandmother, how she looked, her behavior, every kind of her personality, you can say. Portrait of a lady, portrait means शब्द चित्र, उसकी तस्वीर, उसकी अपीयरेंस, लेडीज, ऑथर्स ग्रैंडमदर, ओल्ड ग्रैंडमदर। तो पूरा लेसन जो है लेखक ने लिखा है अपनी दादी माँ के ऊपर लिखा है। और लेखक क्या कहता है कि फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से देख रहा है मेरी दादी माँ बिल्कुल वैसे दिखती है, ना उससे ज़्यादा बूढ़ी ना जवान, सेम शक्ल उसकी दिख रही है 20 साल से। तो उसका पूरा वर्णन करता है, उसकी पर्सनैलिटी का, उसके व्यवहार का, उसका जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो सारी बात इसके अंदर आएंगी, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, उसकी दादी माँ की। तो क्या कहता है लेखक, लिखा है देखिए, हर फिजिकल अपीयरेंस, कि दादी माँ की जो शारीरिक आकृति कैसी थी, ओल्ड एंड रिंकल्ड, बूढ़ी थी। रिंकल्ड का मतलब चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। शॉर्ट एंड स्लाइटली बेंट, शॉर्ट मीन छोटे कद की थी, ठिकने कद की थी। स्लाइटली मीन थोड़ा सा, बेंट मीन झुकी हुई थी, थोड़ा झुक के चलती थी। सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल फेस, जो उसके सिल्वर से मतलब जो चांदी जैसे, रेशम जैसे उसके जो लॉक्स में बालों के जो गुच्छे थे चांदी के रंग के, स्कैटर्ड बिखरे हुए थे। अनटाइडली का मतलब अगली तरीके से, भद्दे तरीके से। ओवर हर पेल फेस, उसके पीले चेहरे पर, चेहरा भी पीला मुरझाया जैसा। होबल्ड विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, होबल्ड में लंगड़ा कर चलना, वो लंगड़ा कर चलती थी। एक हाथ कहता है कहाँ होता था, रेस्टिंग मीन्स रखना, एक हाथ कहाँ रखा होता था, अपनी कमर पर, वेस्ट पर। टू बैलेंस हर स्टूप, बैलेंस मीन संतुलन बनाने के लिए, किसका, अपने स्टूप से मतलब मुड़ी हुई जो झुकाव था उसका बैलेंस करने के लिए एक हाथ तो कमर पे रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ ए रोजरी, और दूसरे हाथ में क्या होता था, जो माला होती थी, बीट्स मनकों की, टेलिंग से मतलब फेरना, दूसरे हाथ में माला फेरती रहती थी मनकों की वो। फिर ब्यूटीफुल लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, सुंदर दिखती थी वो, लाइक द विंटर लैंडस्केप, जैसे सर्दी में जैसे भूमि दिखती है, इन द माउंटेन्स, पर्वतों पर जो दृश्य दिखता है आपको, नेचर का, नेचुरल सीन जो दिखता है लैंड का, वैसा बिल्कुल वाइट थी, कलर फेयर बहुत था उसका, जैसे सर्दी में जो पहाड़ों का रंग होता है एक तरह से, जो बर्फ जमी होती है वहां पर विंटर में। एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक्सपांस विस्तार था वो किसका, शुद्ध सफेद शांति का, यानी एक तरह से इतना सफेद लगती थी, शांति का प्रतीक हो, सिंबल हो वो। उसके बाद फिर लेखक लिखता है, रिवोल्टिंग थॉट हर बीइंग यंग एंड प्रीटी, यानी कहता है, वो कहते थे कि एक समय जो है दादी माँ यंग हुआ करती थी, प्रीटी सुंदर हुआ करती थी, लेकिन ये विचार कहता है रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग मीन्स उत्तेजना पैदा करने लगता है कि दादी माँ कभी यंग प्रीटी शायद थी नहीं। वो कहता है कि 20 साल से देख रहा हूँ दादी माँ उतनी ही बूढ़ी दिखती है, 20 साल से उसी एज पे ठहरी हुई है। तो ये विचार उसको रिवोल्टिंग लगता था, उत्तेजना वाला लगता था। उसके बाद वो बात करता है, अब क्या हुआ कि अगर हम बात करें, जो मेन लेसन का पॉइंट है कि लेखक का अपनी दादी माँ से किस प्रकार का रिलेशन रहा, संबंध किस प्रकार से रहा, इस संबंध रिलेशनशिप को 3 फेजेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज हम कर सकते हैं इन द विलेज, जब लेखक और उसके जो लेखक के जो पेरेंट्स थे वो शहर चले गए काम करने के लिए, तो उन्होंने लेखक को छोड़ा दादी माँ के पास गांव में। तो दादी माँ के पास लेखक रहता था, दोनों दादी और पोता दोनों वहीं रहते थे गांव के अंदर। दादी माँ जो है उसको सुबह जगाती थी, वेकिंग उसको जगाती थी, बेदिंग नहलाती थी, ड्रेसिंग उसको कपड़े पहनाती थी, और उसको शी गोट हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। उसके बाद उसको जो स्कूल वो जाता था लेखक, तो उसको जो वहाँ पर मटेरियल चाहिए होता था पढ़ने के लिए, जैसे उसकी स्लेट थी वो चाक से, पीली मिट्टी से पोती होती थी, वो उसको देती थी। इंक पोट, अर्थन इंक पोट, मिट्टी की शाही की दवा थी,
वो उसको देती थी, वो एक रेड पेन साथ में देती थी, तीनों चीज़ों को बांध के एक बंडल में बना के इसको देती थी। फिर दोनों दादी पोता ब्रेकफास्ट करते थे, किसका? स्टेल चपाती, बासी रोटी का, जिसके ऊपर थोड़ा शुगर, चीनी और मक्खन रखा होता था। उसको खाने के बाद वो उसके साथ स्कूल जाते थे दोनों, गोइंग विद हिम टू स्कूल। दादी माँ साथ जाती थी स्कूल उसके। क्यों जाती थी? क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के साथ अटैच था, तो जो पृष्ठ था, पादरी था, पुजारी था, टीचर था एक तरह से, वो तो बच्चों को पढ़ाता था, लेखक भी पढ़ता था वहाँ अल्फाबेट वगैरह, वर्णमाला। और दादी माँ जो अंदर बैठ जाती थी, अंदर में मंदिर के, जो वहाँ पर वो स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, रीडिंग स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स, गीता, महाभारत, रामायण, वो वहाँ पढ़ी रहती थी, वहाँ पढ़ती रहती थी वो। और जब दोनों का काम खत्म हो जाता था, दोनों जो है वापस घर की ओर चल पड़ते थे। लेकिन जब सुबह वो घर से आते थे अपने, तो साथ में दादी माँ अपने हाथ में बासी रोटियां लेती थी कुत्तों को डालने के लिए। अब जो है जब घर से स्कूल की ओर जाते थे कुत्ते नहीं मिलते थे, लेकिन अब जो है जब वो घर वापस जा रहे होते थे तो कुत्ते रास्ते में मिलते थे उनको, तो वो उनको जो है दोनों दादी पोता रोटियां डालते जाते थे कुत्तों को रास्ते में, रोटी के टुकड़े। तो ये तो उनका एक तरह से पूरा गांव का रूटीन था, जो गांव में उनका एक संबंध था दादी माँ के साथ, बहुत मधुर संबंध था दोनों का आपस में, दादी और पोते का। ये यहाँ रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब लेखक के माँ बाप जो है वेल सेटल्ड हो गए सिटी में, उनका काम सेट हो गया, तो उन्होंने जो है दोनों को, यानी लेखक को, दादी माँ को अपने पास बुला लिया शहर में रहने के लिए, शहर के घर में। अब यहाँ देखो, ये उनके रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट था एक तरह से, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इकट्ठे रहना साथ साथ, लेकिन अब शहर में कहीं ना कहीं थोड़ा अलगाव होगा, दोनों में सेपरेशन आएगा, तो दोनों शहर चले गए। और ये उनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट था, उनके रिलेशनशिप का एक तरह से। अब शहर में जो है, हालांकि उनका रूम सेम था, दोनों दादी पोता एक ही रूम को शेयर करते थे, लेकिन दिक्कत क्या थी? अब जो है लेखक इंग्लिश स्कूल में जाता था शहर के अंदर, वो भी मोटर बस में बैठ के, तो दादी बस के साथ नहीं जा सकती थी। उसके बाद लेखक घर आके बताता था कि मुझे आज स्कूल में जो है चीजें पढ़ाई, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया, धरती गोल है, इस तरह की जो वेस्टर्न साइंस की चीजें थी वो पढ़ाई जाती थी स्कूल में, आके घर पे बताता था। तो दादी माँ को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो किस बात से नाखुश थी कि स्कूल के अंदर गॉड या स्क्रिप्चर्स यानी भगवान के बारे में या धर्म ग्रंथों के बारे में कोई टीचिंग नहीं होती, कोई शिक्षा नहीं दी जाती। ये बात उसको नाखुश करती थी, अप्रसन्न करती थी। उसके बाद एक बार लेखक ने यह भी कहा दादी माँ को कि उन्हें म्यूजिक का लेसन जो है स्कूल में, संगीत का लेसन पढ़ाया गया। तो दादी माँ को म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती थी कि संगीत तो हार्लोड्स का विषय है, प्रोस्टिट्यूट्स का विषय है, प्रोस्टिट्यूट्स वेश्याओं का वृत्त है, बेगर्स के लिए है, ये वेश्याओं के लिए है, ये कॉमन जेंटलमैन आदमी के लिए नहीं है, जेंटल फोक के लिए ये जो संगीत नहीं होता। संगीत जो है वेश्याओं का विषय है, भिखारियों का विषय है, आम आदमी के लिए, जेंटल जो लोग हैं जेंटल फोक के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ जो है गली में कुत्ते नहीं होते थे, तो दादी माँ जो है शहर के घर का जो आंगन था वहां पर जो है वो जो स्पैरोज थी, जो चिड़िया हैं, गुरैया, उनको खिलाती थी। वो आंगन में बैठ के, शहर के आंगन में, उनको वहीं पर वो रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के खिलाया करती थी। ये उनका जो रूटीन था शहर का। अब क्या हुआ कि फिर तीसरा फेज उनके रिलेशनशिप में क्या आता है कि व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब जो है जो लेखक जो है यूनिवर्सिटी चला गया है, जा रहा है पढ़ने के लिए। यहां जो है कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो स्नैप हो गया, टूट गया एक तरह से। क्यों? लेखक की पढ़ाई ज्यादा होने लगी, तो लेखक को एक स्टडी रूम दिया गया, अलग से रूम दिया गया लेखक को। दादी माँ अलग रूम में रहने लगी। और जो यहां पर लिखा है फ्रेंडशिप लिंक स्नैप्ड, जो दोनों के अंदर एक कॉमन संबंध था फ्रेंडशिप का, वो टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ? फिर कहता है कि सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सिक्लूजन का मतलब एकांतवास, और रेजिग्नेशन का मतलब समर्पण भाव से। दादी माँ ने क्या किया कि समर्पण भाव से, कोई शिकायत नहीं की, एक रेजिग्नेशन के भाव से, समर्पण भाव से अपने एकांतवास को स्वीकार कर लिया। मान लिया उसने कि बच्चा पढ़ने वाला है तो मैं उसको शायद डिस्टर्ब ना करूं, तो उसने अपने अलग रहने को भी स्वीकार किया। उसके बाद दादी माँ क्या करती थी? फ्रॉम सनसेट टू सनराइज टू सनसेट, सॉरी, कि सूर्य उदय से लेकर सनसेट तक, सूर्यास्त तक वो स्पिनिंग व्हील, चरखा काटती रहती थी सारा दिन, और प्रेयर बोलती रहती थी मुंह में अपने। और फिर भी कहता है कि शहर में भी क्या रहा, इस टाइम भी जो हैप्पीएस्ट हाफ आवर, जो उसका सबसे खुशी का घंटा था, आधा घंटा था, वो दोपहर में बाद होता था, आफ्टरनून में, जब जो स्पैरो जाती थी
जो घर का आंगन था वहाँ आती थी और दादी माँ उनको जो है खिलाती थी। अब यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा एपिसोड आ रहा है कि दादी माँ का क्या संबंध था स्पैरोज के साथ। दादी माँ का स्पैरो से बहुत ज्यादा प्रेम था। स्पैरोज जो चिड़िया एक तरह से खाने के लिए आती थी, तो वो दादी माँ जब दोपहर को बैठती थी तो इतना उनका रिलेशनशिप अच्छा था, इतना मोह था, इतना प्यार था चिड़ियों स्पैरोज का दादी माँ के साथ कि कोई स्पैरो जो उसके सिर पे बैठ गई, कोई कंधे पे बैठ गई, कोई टांगों पे बैठ गई, लेकिन दादी माँ गुस्से नहीं होती थी। दादी माँ उनको छू करके भगाती नहीं थी, बल्कि प्यार से उनको रोटी के टुकड़े खिलाती थी। ये उनका संबंध था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड इस लेसन के अंदर है कि दादी माँ का क्या रिलेशनशिप था स्पैरोज के साथ। तो ये 3 फेजेस थे दादी माँ और लेखक के बीच जो संबंध था उसके बीच में। तो इन द विलेज, इन द सिटी और व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद क्या हुआ कि लेखक हायर स्टडीज के लिए द ऑथर गोज अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज फॉर 5 years। 5 साल के लिए विदेश की जाने की प्लानिंग होती है लेखक की, वो हायर स्टडीज के लिए जा रहा है। अब लेखक ये सोचता है कि 5 years बाद जब मैं आऊँगा, मे भी दादी माँ मेरे को जिंदा मिले या ना मिले। दादी माँ उसको जाती है, देखिए शी केम टू लीव हिम एट द रेलवे स्टेशन बट विदाउट एनी टॉक और इमोशन। स्टेशन पे जाती है दादी माँ, उसको छोड़ने जाती है, लेकिन कोई बात नहीं करती, कोई इमोशन नहीं दर्शाती। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उसके जो ओंठ थे वो हिल रहे थे अभी भी प्रेयर प्रार्थना में। टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, उसकी जो उंगलियों में थी माला थी मनकों की बीड्स की, वो उसको फेर रही थी, यानी अभी भी उसका ध्यान भगवान की ओर ही था। साइलेंटली शी किस्ड हिज फोरहेड, चुपचाप कहता है दादी माँ ने लेखक का माथा चूमा। और लेखक ने क्या सोचा, ही थॉट इट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। लेखक ये मान के चल रहा है कि यह मेरी और दादी माँ के बीच शायद अंतिम जो है संबंध है, फिजिकल कॉन्टैक्ट का लक्षण है, क्योंकि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि जब 5 साल बाद आऊँगा तो दादी माँ जिंदा मिले या ना मिले। लेकिन फिर एक सरप्राइज वाली बात है, लेखक जो है आफ्टर 5 years ही कम्स बैक फ्रॉम अब्रॉड। 5 साल बाद वापिस आता है विदेश से पढ़ के। फिर क्या देखता है दादी माँ फिर वहाँ स्टेशन पे आई खड़ी उसको लेने। शी मेट हिम एट द स्टेशन, शी वाज रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अभी भी जो है वो प्रेयर बोल रही थी, प्रार्थना बोल रही थी। दैट डे इन द इवनिंग, अब कहता उस शाम को क्या हुआ, ए चेंज केम ओवर हर, उसके में एक बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने क्या किया, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक जो पुराना सा ढोल ले लिया, ड्रम ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक। शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, क्या मतलब हुआ, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे कहता है। शी थम्प्ड, उसने बजाया, उसको थपथपाया। सैगिंग का मतलब जो फटी पुरानी उसकी जो टूटी सी चमड़ी थी, ऑफ द डिलापिडेटेड मीन्स जो टूटा सा ढोल था, ड्रम। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और गाया किसके बारे में, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के घर आगमन के बारे में गाया। देखिए ध्यान देना, कई घंटे वो गाती रही, थपथपाती रही, सैगिंग स्किन जो उसकी झोल खाती चमड़ी थी ढोल की, टूटे ढोल की। और क्या गाया, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। अब देखिए घर वालों ने, लेखक ने, सबने समझाया कि ओवर स्ट्रेन आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, लेकिन नहीं मानी वो, बजाती रही, गाती रही, और झोल बड़ी स्किन थी उसकी, और टूटा हुआ ड्रम था वो। और कहते दैट डे द फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट प्रे, क्या मतलब हुआ, लेखक कहता मैंने क्या नोटिस किया कि फर्स्ट डे, दैट डे फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने देखा शी वाज नॉट प्रेइंग। क्योंकि लेखक गांव में था, उसको नहलाती थी, उसके साथ मंदिर जाती थी, स्कूल जाती थी, चाहे शहर में था, चाहे कहीं भी था, जितने भी फेजी जाए, उसने हर बार क्या देखा कि उसके ओंठ हिलते होते थे, प्रेयर बोलती रहती थी, वो माला फेरती रहती थी। लेकिन इस बार क्या देख रहा है वो कि लिखा है दैट डे द फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट प्रे, उसने क्या नोटिस किया कि दादी माँ प्रार्थना नहीं कर रही थी। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, माइल्ड फीवर, दादी माँ को हल्का सा बुखार आ गया। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर कहता हल्का सा बुखार है, इट विल गो। लेकिन दादी माँ ने उल्टा समझ लिया, उसको अदरवाइज ले लिया। इट विल गो का मतलब उसने सोचा कि शी विल गो, यानी शी विल डाई, और कहता है उसके बाद उसकी डेथ हो गई। फिर कहते जैसा कि परंपरा है, कस्टमरी है कि वी लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसकी जो डेड बॉडी थी उसको जमीन पर रखा परंपरा के अकॉर्डिंग, और कवर्ड हर विद रेड श्राउड, और लाल कफन से जैसे ढकते हैं, परंपरा होती है रेड श्राउड, उसको ढका। और
बाद में सारे चले गए उसके लिए जो संस्कार का अरेंजमेंट करने के लिए। तो दादी माँ की डेड बॉडी पड़ी थी कहता है, तो बरामदे में पड़ी थी। इन द इवनिंग कहता क्या वो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों जो स्पैरोज थे, स्पैरोज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहां पर स्पैरोज आ गए बहुत सारे। तो स्पैरोज जो वही चिड़िया जो पक्षी जो थे जिनको वो रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी, तो स्पैरोज आ गई वहां पर और उसके डेड बॉडी के चारों ओर फर्श पे बिखर के बैठ गई। हुआ क्या, और वो भी लेकिन विदाउट एनी चर्पिंग, यानी कहने का मतलब पक्षी भी शोक मना रहे थे, अपने स्पैरोज भी शोक मना रही थी कि दादी माँ चली गई। उनको दादी माँ से बहुत ज्यादा लव था, रिलेशन था, अच्छा संबंध था उनका, लव का रिलेशन था। अब क्या हुआ कि कहता है लेखक कहता है मेरी माँ ने जो है उन स्पैरोज को रोटी के टुकड़े जो है तोड़ के खिलाए, रोटी के टुकड़े किए और उनकी ओर फेंके जैसे दादी माँ किया करती थी। लेकिन स्पैरोज ने उन जो पीसेस थे ब्रेड के उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही कहता है दादी माँ की जो डेड बॉडी को उठा के ले गए फ्यूनरल के लिए, संस्कार के लिए, तो स्पैरोज भी साथ साथ उड़ गई। ये उनका रिलेशन था, जो एक कह सकते हैं कि जो स्पैरोज थी वो भी अपने आप में एक दुख व्यक्त कर रही थी कि उनकी जो प्रिय दादी थी, जो इनका प्रिय व्यक्ति थी, एक तरह से वो इस दुनिया से चली गई थी। अब पूरा लेसन देखने के बाद आप कह सकते हैं कि दादी माँ जो एक रिलीजियस लेडी थी। अगर हम बात करें कि कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि दादी माँ जो है एक रिलीजियस, एक धार्मिक महिला थी, तो आप अगर शुरू से चले देखते हैं तो गांव में देखते हैं, गांव में उसको नहलाती थी तो भी उसके मुंह से हमेशा प्रेयर निकलती रहती थी, हमेशा उसके होंठ हिलते थे भगवान की प्रार्थना गाने में। उसके हाथ में माला होती थी, वो माला फेरती रहती थी, वो भी भगवान का नाम लेती थी एक तरह से। उसके बाद वो उसके साथ जाती थी मंदिर में, गांव का मंदिर जो स्कूल जो भी समझिए आप, जहाँ लेखक पढ़ने जाता था, वो साथ जाती थी और कुत्तों को रोटी लेके जाती थी साथ में, और वहां पर बैठ के वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स, गीता, रामायण, महाभारत, जो भी किताबें मंदिर के अंदर थी वो पढ़ती थी। और आते वक्त जो है रास्ते में कुत्तों को रोटी खिलाती आती थी। शहर में आ गई, शहर में उसका धार्मिक वही चीजें रही कि हाँ कुत्ते तो नहीं थे, लेकिन दोपहर को जो स्पैरोज को खिलाया करती थी, आफ्टरनून दोपहर बाद जो है वो आधा घंटा जो हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था, हाफ एन आवर, वो स्पैरोज को खिलाया करती थी घर के आंगन में, शहर के घर के आंगन में। और यहां भी वो प्रेयर बोला करती थी, माला जपती रहती थी। ये उसके जीवन के रिलीजियस एस्पेक्ट हैं, रिलीजियस धार्मिक जो पहलू हैं। तो इन दिस वे यू कैन से द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज रिलीजियस लेडी, एंड वट एवर वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर थ्री phases of relationship between the author and his grandmother. In the village, a very close relationship, and in the city, यहाँ भी देखिए थोड़ा क्लोज जरूर रहा, लेकिन उतना क्लोज नहीं जितना कि गांव में था। रूम भले शेयर सेम करते थे शहर के अंदर भी वो, लेकिन स्कूल साथ नहीं जाना, और जो टीचिंग होती थी शहर के स्कूल में, शी डिडंट लाइक म्यूजिक, शी डिडंट लाइक। इसके बाद शी वेंट, द ऑथर ही वेंट टू यूनिवर्सिटी। यहाँ जो है कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो टूट गया था, उनका मित्रता का संबंध जो था वो, उसको अलग रूम दिया गया लेखक को पढ़ने के लिए। यह दादी माँ ने कोई शिकायत नहीं की, शी एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, समर्पण और स्वीकार किया कि मेरा पोता पढ़ने वाला है, और उसने अपना ध्यान किसमें लगाना शुरू कर दिया, चरखा काटने में, वही प्रेयर करने में, हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर वही आफ्टरनून बाद स्पैरोज को खिलाना। और इतना अच्छा संबंध उनका स्पैरोज के साथ, स्पैरोज आती थी, कोई उसके कंधे पे बैठना, कोई लात पे बैठना, कोई कहाँ बैठना, बट शी डिडंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। वो उनको बड़े प्यार से खिलाती थी, उनको भगाती बिल्कुल नहीं थी वो। और ये चीज देखी जा सकती है कि जब उसकी डेथ हुई वही स्पैरोज आई वहां पर, और कोई शोर तक नहीं किया उन्होंने, और जो लेखक की माँ ने जो रोटी के टुकड़े उसको दिए, फेंके उसकी ओर, उनकी ओर खाने के लिए, स्पैरोज की ओर, वो उन्होंने नहीं खाए। तो ये चीज क्या दर्शा रही है कि जो लेखक की दादी माँ जो है वह जो ग्रेट पर्सनैलिटी और बहुत ह्यूमिलिटी वाली महिला थी, बहुत रिलीजियस धार्मिक महिला थी। ये उसके पहलू हैं सारे आपस में संबंध के, दोनों के, दादी माँ के और लेखक के। इसके बाद जो आप ये भी देख सकते हैं कि जो लेखक है वो लेखक शुरू में थोड़ी जरूर मजाक भी करता है कि ये मानना कि दादी माँ सुंदर थी, मुझे विचार कहता रिवोल्टिंग लगता है। और यहाँ जो आप मान सकते हैं कि जो उनका टर्निंग पॉइंट ऑफ फ्रेंडशिप में, जब उनको कहाँ बुलाया गया, लेखक दादी माँ को शहर में बुलाया गया था रहने के लिए, जब लेखक के जो पेरेंट्स थे वेल सेटल्ड हो गए थे सिटी के अंदर, तो यहाँ उनका जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो स्नैप हुआ था। उसके बाद यूनिवर्सिटी में चला जाता है, उसके बाद विदेश जाता है, सारी बातें आती हैं, और अंततः उसकी जो है दादी माँ की डेथ हो जाती है। दिस इज स्टोरी। उम्मीद है आपको वीडियोस
जो है समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया अच्छी तरह से, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।